50,000. नेक्स्ट ही परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स परचेज किए कैश, तो गुड्स परचेज किए, स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से और कैश कम हो जाएगा 50,000 से. ही सोल्ड्स गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, कितने में? 35,000 में. उसने गुड्स सोल्ड किए जिसकी कॉस्ट 20,000 है, तो हम स्टॉक में से 20,000 डिडक्ट कर देंगे. हमें कैश में, कैश सेल हुई है, कैश रिसीव हुआ होगा 35,000 ऐड कर देंगे. इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 35,000 माइनस 20,000, इट मीन्स 15,000, वो हमारा प्रॉफिट होगा. कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, तो ये 15,000 हमने कैपिटल में शो कर दिया. नेक्स्ट ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, उसने गुड्स परचेज किए राहुल से, इट मीन्स उसने क्रेडिट परचेज किया है, तो स्टॉक हम 55,000 से बढ़ा देंगे और क्रेडिटर हम 55,000 से शो कर देंगे. ही सोल्ड्स गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000, उसने गुड्स सोल्ड किए. सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट कितनी है, 52,000. हमने 52,000 स्टॉक में से डिडक्ट कर दिया. 60,000 के गुड्स सोल्ड किए, इट मीन्स वरुण को क्रेडिट सेल हुई है, तो डेटर में हमारा 60,000 आ जाएगा, प्लस जो 60,000 और 52,000 का डिफरेंस रहेगा 8,000 का प्रॉफिट, वो हम यहाँ शो कर देंगे प्लस. ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल को कैश पे हुआ जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया था, यानी 55,000 का अमाउंट ड्यू था और हमने उसका सेटलमेंट किया 53,000, तो क्रेडिटर तो हम 55,000 से नील कर देंगे और जो हमें प्रॉफिट हुआ है हमें पे करना था 55,000, 53,000 में सेटलमेंट हुआ, 2,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हम यहाँ कैपिटल में इस तरीके से शो कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पे करना था बट सेटलमेंट कम में हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया रिमेनिंग अमाउंट का, तो वो हम कैपिटल में शो कर देंगे. सैलरी पेड बाय हिम, सैलरी पेड होती है 20,000, तो 20,000 डिडक्ट हो जाएगा प्लस कैश में डिडक्ट होगा सैलरी, और कैपिटल पीएनएल में हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी एक्सपेंस क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट कम करेगा, तो हम कैपिटल में 20,000 डिडक्ट कर देंगे. एक पॉइंट और, यहाँ जो राहुल को कैश पेमेंट गई थी तो हमारा कैश भी